MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो एक न्यू कंसेप्ट ऑफ, है ना, बॉन्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, वो मिलके न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल ही बना लेते हैं, है ना। अभी तक जो था कि एटॉमिक ऑर्बिटल वैसे के वैसे रहते हैं, है ना, वो सिर्फ क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि नहीं, वो ओवरलैप होकर नए ऑर्बिटल ही बना, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हुआ था, है ना, कि नए टाइप के वो बना, लेकिन वो एक ही एटम के अंदर था। फिर उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जब बॉन्ड बनी तब उनमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इन्होंने क्या करा, एक और नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाँ, उसमें दोनों न्यूक्लियस रहेंगे, वो तो ऐसे भी मॉलिक्यूल में रहते हैं सब न्यूक्लियस, है ना, तो उसमें भी रहते हैं। ठीक है, तो उनके कंबाइंड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, है ना। हाँ, दोनों न्यूक्लियस रहेंगे। ठीक है, कि वो उनके क्या हो जाता है, कंबाइंड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि हाँ, वो मैं लिखाऊंगा भी इसको, कि हाँ ऐसे, चलो पहले एक ऐसे लिख लो, फिर इसको और एक बार समझते हैं, है ना, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स ओवरलैप्स या इंटरमिक्सेस एंड फॉर्म्स न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है ना? और उनमें क्या बन जाते हैं, नए ऑर्बिटल ही बन जाते हैं। ठीक है, दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और फिर उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रहते हैं, उनमें भी वैसे ही अरेंज रहते हैं हुंस रूल के अकॉर्डिंग, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, वो सब फॉलो करते हैं वो भी, है ना, कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, है ना, होंगे भी तो उनके क्या होंगे, स्पिन अपोजिट होंगी, फिर दो होंगे तो। हाँ हाँ, सब हो जाएंगे, जितने ऑर्बिटल होंगे सब होंगे इंटरमिक्स, है ना, जब भी इन्होंने बोला कि सब होंगे। ठीक है ना, वो सब ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके नए ऑर्बिटल, जैसे मॉलिक्यूल बना तो उसमें नए ऑर्बिटल हो जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, इसने कहीं पर भी ये नहीं लिखा वैलेंस शेल ना, यहाँ पे सभी ऑर्बिटल्स की बात करें। ठीक है, और फिर उनमें क्या होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनमें जमेंगे, और उनमें फिर वही सब रूल फॉलो होंगे, अफबाउ प्रिंसिपल की लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ भरेंगे, है ना, हुंस रूल की सेम एनर्जी के होंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें, फिर पेयर अप होंगे, एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, है ना, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सब प्रिंसिपल इनमें भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑर्बिटल कौन से हो जाते हैं, नए हो जाते हैं, है ना, देट आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ना, ये उससे बेटर थ्योरी है। ठीक है, ये कई सारी चीजों को और एक्सप्लेन कर देगी इन सबको। ठीक, तो ऐसा ही है नया है। ठीक, हाँ, फिर इसमें चलो एक दो पॉइंट, पहले एक आध पॉइंट और लिख लो, फिर उसके बाद इसको देखते हैं कैसे बनाना है उसको। ऐसा लिखो कि द द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल, the electrons of molecule filled in molecular orbitals, molecular orbitals by
following all rules of वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो भी रूल्स हैं उन सबको फिर फॉलो करना है ना, बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन सबको भी क्या करना है, फॉलो करना। मतलब कौन से रूल्स, अफबाउ प्रिंसिपल है ना, कौन कौन से रूल करते हैं, अफबाउ, हुंड्स, हुंड्स, पॉली, है ना, पॉली, ये सब प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, ठीक है, वहां पर भी वैसा करना, ठीक है। ठीक है, अब हम पहले ये बनाते हैं कैसे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैप्स होने से कौन कौन से बनेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन उसके लिए भी पहले 2-3 पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे, फिर वो हो पाएगा। हाँ, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स, नंबर ऑफ atomic orbital overlaps is equal to number of molecular orbital formed, है ना, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स, ओवरलैप्स या इंटरमिक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एमोज फॉर्म्ड, है ना, इनको एओज बोलते हैं, इनको एमोज बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जितने कंबाइंड होंगे उतने, देखो हाइब्रिडाइजेशन में भी वही था कि जितने हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उतने बनते, लेकिन वो एक ही एटम के ऑर्बिटल थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करा था, यहां अलग अलग एटम के ऑर्बिटल मिक्स होके बना रहे, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों चीजों में। उसमें सिर्फ वैलेंस वाले ही कर रहे थे, है ना, इसमें सभी करते, ठीक है ना, तो ये सब अलग अलग भी है, ऐसा नहीं कि सेम है वो चीज, ठीक है, लेकिन उतने ही बनते। और वहां क्या होता है कि जितने भी बनते हैं उनकी सबकी एनर्जी क्या होती है, एक जैसी होती है, सबका शेप एक जैसा होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसा अब ऐसा लिखो, इफ, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा लिखो, इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू एओज, है ना, कंबाइंड, है ना, कि दो जुड़े या दो ओवरलैप हुए या दो इंटरमिक्स हुए, देन टू एमओज आर फॉर्म, देन टू एमओज आर फॉर्म, वन हैज, हाँ, वन हैज लोअर एनर्जी देन दीज एओज, है ना, उन दो जो बनेंगे उनमें से एक की एनर्जी इन दोनों से कम होगी, वन हैज लोअर एनर्जी, वन हैज लोअर एनर्जी देन दीज एओज, है ना, उनकी कम होगी, एंड अनदर हैज हायर एनर्जी देन दीज एओज, एंड अदर हैज higher energy then these मतलब जो कंबाइंड हुए एओस, ठीक है, कि उसकी क्या होगी, हायर होगी, ठीक है ना, मतलब यदि दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो दो ही बनेंगे मॉलिक्यूलर, उसमें से एक की एनर्जी उन दोनों से कम, एक की एनर्जी उन दोनों से ज्यादा, ठीक है, उनकी इंडिविजुअल से, कंबाइंड से कोई मतलब ना, उनके इंडिविजुअल एनर्जी, ठीक है।
तो उससे कम होगी और वो उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जिनकी कम एनर्जी होती है उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनकी ज्यादा होती है उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हाँ वैसा लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, molecular orbitals having less energy than combining AOs, molecular orbital having less energy than combining AOs called bonding molecular orbital। ना उनको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग एमओज होंगे वो। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, ये नाम है सिर्फ। ठीक है, दिस इज ओनली नेम। ऐसा नहीं सोचना कि बॉन्डिंग मतलब यही बॉन्ड बनी है ना। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, फिर नीचे लाइन में लिखो, molecular orbital having more energy than combining AOs, molecular orbitals having low higher energy, sorry है ना, higher, lower तो लिख चुके हैं, higher energy than combining AOs या atomic orbitals called anti bonding molecular orbital। उनको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग एमओज, है ना। इनकी हायर होती है एनर्जी और इनकी लोअर होती है ना। किसके कंपेयर में, जिनसे कंबाइंड होके ये बने, बस उनके कंपेयर में, ऐसा नहीं कि सभी से, है ना, उनके कंपेयर में। ठीक है, ऐसे ये इस थ्योरी में ये सब चीजें बताई। ठीक है ना, और फिर इन्हीं में क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, हम फिल करेंगे। ठीक है, ये जो थ्योरी हमारे कोर्स में है, इनमें हमें सिर्फ, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन 20 तक के ही हमें आते हैं, है ना। उससे ज्यादा के लिए फिर कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है ये, तो फिर उसके लिए ये हमारे इस लेवल पर नहीं पढ़ सकते हम उसको, ना 11th-12th के लेवल पे। ठीक है, वो फिर बाद में हायर लेवल पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये हमें बहुत सिंपल सी है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है ना, और इससे बहुत सारी और भी चीजें निकल जाती है। ठीक है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर, ये सब भी इससे कैलकुलेट हो जाती है कि कितनी बॉन्ड बनी उनके बीच में, है ना। ऐसे कई सारी चीजें कैलकुलेट, वो बॉन्ड ऑर्डर हम फिर बाद में निकालेंगे, पहले ये कर लें फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर उनके निकालेंगे। ठीक, हाँ, तो अब देखो, अब कैसे कैसे ये बनते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले कौन सा ओवरलैप होगा, 1s से होगा। ठीक है, 1s किसके साथ होगा, 1s के साथ, 2s के साथ, वो उन्हीं के साथ होगा मतलब अभी हमको सिमिलर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ही ओवरलैप, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस वाले ओवरलैप नहीं होते। ठीक है, जिनकी सिमिलर एनर्जी होती है वो ओवरलैप होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो, है ना, 1s है एक का और दूसरे का भी 1s है, ये 1s है, ये 1s है। पहले चलो बॉक्स बना लो, एक एक बॉक्स। ठीक है, ये तो ये जब कंबाइंड होंगे तो क्या होंगे, दो बनेंगे ना। एक की एनर्जी इन दोनों से लेस होगी, एक की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी ना? तो ये दो क्या हो गए, नए बन गया। ये इधर एनर्जी इंक्रीज हो रही। ठीक है ना, तो एक की कम हो गई, एक की ज्यादा हो गई। ठीक है, एस एस हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके नाम भी वैसे ही रखे हुए, है ना। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s और इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। तो एंटी बॉन्डिंग जितने भी होंगे उसमें ऐसा ये स्टार या स्ट्रिक मार्क लगा होगा। ठीक है, और जो बॉन्डिंग वाले होंगे उनमें ये मार्क नहीं लगा रहता। ठीक है, तो ये इनकी पहचान, इससे हम पहचान सकते हैं इनको। ठीक है, तो 1s जब कंबाइंड होंगे तो ऐसे ये दो बन गए। ठीक है, पहले हम अलग अलग बनाते हैं, है ना, हमें 2p तक के ही है ना, उससे आगे नहीं है कोर्स में। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है हमारे। ठीक है, तो अभी तो हम इनको ऐसे बना रहे हैं,
है ना, फिर उसको एक के ऊपर एक ही बनाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर का बनाएंगे कि O2 का, N2 का, है ना, ऐसे बनाएंगे, तो फिर उसको फिर एक साथ बनाएंगे। अभी हम अलग अलग बना रहे हैं, ये सिर्फ 1s के बनाया, ठीक है। अब 1s के बाद किन के नंबर आ जाएंगे, 2s के आ जाएंगे, है ना। तो 2s कंबाइंड होंगे तो फिर 2 बनेंगे, है ना, 2 कंबाइंड हुए तो 2 बनेंगे, है ना, 6 कंबाइंड होंगे तो 6 बनेंगे, 4 होंगे तो 4 बनेंगे, ठीक है। उनमें से आधे बॉन्डिंग, आधे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये 2s, चलो यहां जगह तो इसको कोर्व को बना लेते, है ना, ये 2s और ये 2s, है ना, ये कंबाइंड हुए तो फिर से 2 बने, है ना। एक का नाम क्या है, सिग्मा 2s, और एक का नाम क्या है, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। तो ये ऐसे ये 2 ये बन गए, ठीक है। अब इसके बाद, है ना, कौन से P वाले, ठीक है, पहले अलग से बनाते, P की एनर्जी इनसे भी ज्यादा होगी, 2s से 2p की ज्यादा होती है, तो इनके और ऊपर बनने चाहिए थे वो, है ना। लेकिन वो हम फिर अभी तो हम अलग अलग बना रहे कि पहले एक बार ये अलग अलग बना ले कि कितने कितने बनेंगे, और उसके बाद फिर उसको एक साथ हम देखेंगे, ठीक। अब P में, लेकिन क्या P में जाके फिर एक चीज आ जाती है, P में 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, है ना। अब एक तो क्या कर लेगा, एक्सियल ओवरलैप कर लेगा, लेकिन बाकी के सबको क्या करना पड़ेगा, साइड वाइज ही करनी पड़ेगी, मतलब बाकी के सबके साथ क्या बनेंगी, पाई बॉन्ड्स बनेंगे, है ना। एक ही के साथ हमने देखा था ना, P में सिर्फ एक ही एक ही क्या कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, बाकी के सबके साथ फिर मजबूरी है कि उनको पाई ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक यदि ऐसा हो गया pz मान लो ये हो गया, तो px और py को ऐसे ही ओवरलैप होना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके नाम भी उसी टाइप से रखे हुए, है ना। अब हमने ये मान लिया है कि जो z एक्सिस है, z एक्सिस को ओवरलैपिंग एक्सिस मान लिया, ओवरलैपिंग एक्सिस, है ना, मतलब z वाला क्या बनाएगा, सिग्मा, है ना, और x और y वाले क्या बनाएंगे, पाई, कोई सा भी एक मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मॉडर्न बुक्स है, नई नई बुक्स है, उनमें सबको z को माना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम भी वैसे ही बनाए तो बेटर रहेगा, है ना। बाकी जो पहले पहले वाली बहुत पुरानी बुक्स हैं उनमें x को माना हुआ है, ठीक है। तो x से सिग्मा बनाई हुई है, बाकी दोनों से पाई बनाई हुई है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब ये हो गया, मान लो px, ये py और ये pz, py और px। अब मैं मान ला pz क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये pz से फिर 2 बनेंगे, एक कम एनर्जी वाला और एक ज्यादा एनर्जी वाला, तो इसका हो गया सिग्मा स्टार 2pz, और ये सिग्मा 2pz, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मार्क बोलते हैं, ठीक है। फिर अब px और py, है ना, दोनों की एनर्जी सेम है, इधर भी इन दोनों की सेम है, और ये दोनों ही क्या बना रहे हैं, पाई बना रहे हैं, है ना। तो ये दो दो मिलके कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे, ठीक है, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन अब सिग्मा और पाई के बीच में एनर्जी का डिफरेंस आएगा, क्योंकि सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, पाई में कम होती है, ठीक है। तो उनमें एनर्जी का डिफरेंस आएगा। अब ये जो हम यहां पे ये दोनों चीजें जो बनाएंगे, है ना, इनमें नाइट्रोजन तक जो मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना, मतलब B2, C2, N2, वहां तक इनका ऑर्डर थोड़ा अलग होता है, और ऑक्सीजन और उसके बाद में थोड़ा सा ऑर्डर क्या होता है, अलग होता है। तो अब हम पहले तो एक का ही बना पाएंगे, किसी एक का, है ना, और फिर दूसरे का भी कर लेंगे, मैं वो बता दूंगा कैसे करना, ठीक है। अब px कंबाइंड हुए तो, है ना, पहले हम जो बना रहे हैं वो O2 और उसके बाद वालों का बना रहे हैं। अब 2 बनेंगे ये और 2 बनेंगे ये, ठीक है। इसका बोलते हैं पाई 2px, और एनर्जी इन दोनों की बराबर थी इसलिए इक्वल टू का साइन भी लगा दिया, ठीक है, 2py, और ये पाई एस्ट्रिक 2px इक्वल टू पाई एस्ट्रिक 2py। तो देखो ऐसे ये तैयार हो गए, क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तैयार हो गए। ये नाइट्रोजन के बाद वाले, है ना, ये O2 एंड आफ्टर,
देखो ये सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं O2 एंड आफ्टर में, ये ऑर्डर यहां का रहेगा, ये ऑर्डर तो सब में एक ही जैसा होगा, है ना, इस ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे N2 तक के बनाओ या उसके बाद के बनाओ। ये वाला जो ऑर्डर है सिर्फ P वाला, है ना, इसमें चेंज आए, ये पाए वाले और ये दोनों में, बस इन दोनों में चेंज आता है और किसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। ये दोनों की एनर्जी ये ऑर्डर में होती है, किसमें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और उसके बाद वालों में, ठीक है, मतलब लगभग समझ लो 16 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वालों में ये ऑर्डर हो जाता है, और उसके पहले वालों में ये दोनों की एनर्जी कम रहती है और इसकी ज्यादा रहती है, बस इतना सा डिफरेंस है, यहां ऊपर नीचे कहीं कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। यहां बस एक ही डिफरेंस आ जाएगा कि सिग्मा 2pz को यहां बनाना पड़ेगा और इन दोनों को यहां बनाना पड़ेगा ना, किसमें, N2 और उससे पहले वालों, ठीक है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वालों में ऐसा करते हैं, ठीक है। अब वो हम जब अभी बनाएंगे, अभी N2 और O2 दोनों का बना लेंगे, है ना, तो फिर वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। आया, समझ में आया, ये इसके बाद आया है, ये यहां से बढ़ रहा है, फिर ये और बढ़ रही है, ठीक है, ये ऐसे बने हुए है ना, ये इसके भी ऊपर है, इधर इधर है, ठीक है ना, इनकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी 2p की ज्यादा होती है उनसे, है ना, तो ये इनकी क्या है, इनसे ज्यादा है, मतलब जितने हम कर रहे हैं उनके लिए, है ना, ठीक है, हम उनके लिए नहीं कर पाएंगे जो बिल्कुल ही अलग अलग टाइप के हैं अभी फिलहाल, है ना, जैसे H2O है तो H और O2, है ना, तो सबके अलग अलग कंबाइंड होंगे, वो हम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, हम नॉर्मल कर रहे हैं जो हमारे कोर्स में, ठीक है, उतने तक, क्योंकि वो तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा वो सब, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है, ये सब जो अभी बनाया है ये O2 एंड आफ्टर, लेकिन N2 तक भी ये ऐसे ही रहता है और ये भी ऐसे ही रहता है, सिर्फ चेंज कहां आते हैं, इन दोनों, है ना। उसको कई लोग ऐसे भी याद रख लेते हैं कि O2 में क्या हो जाता है, इनके लिए 1 2 2 1, है ना, और N2 वालों में क्या आ जाता है 2 1 2 1, है ना, मतलब पहले दो बनेंगे, फिर एक, फिर दो, फिर एक, ऐसे याद रखने के लिए ऐसे भी रखते हैं, है ना, कि अप टू N2 तक के लिए 2 1 2 1, मतलब पहले ये दो बनाएंगे, फिर ये दो, फिर ये नाम सब यही रहेंगे उनके, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान हो जाता है वो, तो फिर बस वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, वो गलत बना दिया तो फिर गलत हो जाए, ठीक है, वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। तो ये तो एक बार बना ही लिया आप लोगों ने, फिर अब वापस से किसी एक का बनाते हैं, ठीक है, पहले चलो O2 का ही बनाते, अब हम O2 का बनाते, ठीक है, पूरा, है ना, ये आपको आ भी सकता है एग्जाम में सीधे सीधे कि O2 का MOT डायग्राम बना, ठीक है ना, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती, ठीक। तो अब हम देखो बनाते हैं, अब देखो पहले ये 1s और ये 1s, ठीक है, इससे ये दो बन गए, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, फिर 2s 2s इनके दो बन गए, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, फिर p वालों को बनाना पड़ेंगे, pz py px, ये ना, ये सिग्मा 2pz और ये पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ये पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz, ये pz py px pz py px ना, ये 2s 2s, ये 1s 1s, ऐसे ये हो गए, ठीक है। तो ये हमने काय के बनाए, O2 के लिए बनाया अभी, ठीक है।
ये एक ऑक्सीजन का आइटम है, ये एक ऑक्सीजन का आइटम है। अब O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, है ना। तो ये पहले इसके बना लेते हैं। वैसे हमारे लिए अब ये इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है ना, ये अलग ही है। लेकिन अब बना लेते हैं क्योंकि बॉक्सेस बने हुए हैं ये। ठीक है, ऐसे ही बना लिया। ये ठीक। अब ये क्या हो गए? हाँ, नहीं होंगे तो छोड़ दें, उसमें नहीं भरेंगे। जहां जहां तक भर सकते हैं वहां तक भरेंगे, है ना। ठीक है। अब अब हमको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? ये एमओस, है ना, और ये एओ है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। अब उन 16 को इनमें भरना है ना। इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ 2 भरे 4 भरे, उससे कुछ मतलब, ठीक है। हमको तो अब ये 16 भरना है। तो पहले इनमें कितने आ गए? 2 आ गए, फिर इसमें 2 4 6 8 10, है ना। अब क्या होगा? अब ये दोनों की एनर्जी बराबर है, तो पहले दोनों में कितने भरेंगे? 1 1, और फिर अभी भी बचे हुए तो सेकंड सेकंड, ठीक है। तो हो गए 2 4 6 8 10 12 14 हो गए। अब कितने बचे? 2 बचे, और वो दोनों की एनर्जी बराबर है, तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग दोनों में क्या आएंगे? सिर्फ 1 1 आएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो इससे पूरा ये बिहेवियर शो हो गया इसका, कि O2 में क्या होते हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके कॉन्फ़िगरेशन में आई है 2 अनपेयर्ड। सिग्निफिकेंस है ना, इससे ये बिहेवियर इनके करेक्ट आ रहे हैं ना, ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि इससे इसका आप मैग्नेटिक बिहेवियर समझा पा रहे हो। नहीं तो वो O2 डायमैग्नेटिक आ रहा था और एक्चुअली में पैरा था। ये सिग्निफिकेंस है ना, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हुआ है ना, कि आप उसका एक्चुअल बिहेवियर बता ही नहीं पा रहे थे ना पहले से, वो गलत बता पा रहे थे, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है। कि जब उसकी वो प्रॉपर्टी करना हो, उससे हमको कुछ काम यूज करना है, उसका वो करना है, तो वो सही आ ही नहीं रहा था, है ना। तो वो जब थेरोटिकली सही नहीं आ पा रहा हमारा, तो फिर हम उसको कैसे कर पाते? हम तो उसको डायमैग्नेटिक समझ के उसके साथ जो भी वर्क करना है वो कर रहे होंगे, है ना। और वो था पैरामैग्नेटिक, तो गड़बड़ हो रही होगी ना उसमें। लेकिन जब अब ये थ्योरी आने के बाद अब सबको पता चल गया, 2 अनपेयर्ड है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी करेक्ट निकल आ रहा है, सब कुछ आ जाएगा, है? तो फिर उससे जो इसके इसके जो वो यूज करने हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड में इसका जैसा यूज करना है, तो वहां पे ये यूज हो पाएगी। दिस इज द रिलेवेंस, है ना। ये बहुत बड़ा रिलेवेंस है इस चीज कि उसका सही बिहेवियर पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे तो आया ही समझ में, ऐसे ये हो जाएगा। इधर ऐसा ये बना दो, ऐसा एनर्जी ना, कि एनर्जी बढ़ रही है। अब ऐसे लिख दो, O2 has 2 unpaired electron, O2 has 2 unpaired electrons in anti-bonding orbital, या इन पाई एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। तो इट इज पैरामैग्नेटिक। इससे इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आसानी से एक्सप्लेन हो गया। इससे एक बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर भी निकलता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding orbitals, bonding orbitals minus number of electrons in anti-bonding orbital, anti-bonding orbitals divided by 2,
देखो इससे क्या आ जाता है, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इनके अकॉर्डिंगली क्या है, ऐसा लिख दो, बॉन्ड ऑर्डर मे बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर मे बी इन फ्रैक्शन। तो जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आएगा। तो देखो इससे उन्होंने उसको एक्सप्लेन करा है कि फ्रैक्शन वाली बॉन्ड्स भी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब वो क्या हो सकता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भी उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो फिर उतना 0.5 के बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन कभी इस एटम पे रहेगा, कभी उस एटम पे रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। वो अब भी नहीं समझ में आएगा, वो फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे तब आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट है ना कि दोज मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट विच हैज, दोज मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट विच हैज बॉन्ड ऑर्डर 0 और नेगेटिव, है ना, नेगेटिव हो ही नहीं सकता ये, ना 0 हो सकता, मतलब 0 हो रहा है इसका मतलब बॉन्ड ही नहीं बन रही उनके बीच में, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी रिलेवेंट चीज नहीं है। तो इससे हमको ये भी पता चल जाता है, ये भी इसका एक एडवांटेज है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 0 और नेगेटिव, कि इससे हमको एग्जिस्टेंस भी पता लग रहा है कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे या वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, पॉजिटिव है, सिर्फ वही एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी के एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक और चीज पता लगी इस थ्योरी से, ये हमको उनसे नहीं पता लग रहा था कि कैसे पता लगाएं कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इन्होंने एक तरीका बताया कि बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लो, है ना, यदि ये 0 या नेगेटिव आ गया, या 0 आ गया, है ना, नेगेटिव तो खैर बहुत ही मुश्किल है, मगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हम ये भी बता पाते, ठीक है। तो ऐसे कई एडवांटेजेस हैं इस थ्योरी के। अब जैसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें, है ना, कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो देखो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, है ना। 10 क्या होगा, इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, मतलब जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है उनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो वो बॉन्डिंग वाले हो जाएंगे, ठीक है। और जिनमें स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए, 2, 4, 5 एंड 6, खैर टोटल 16 है तो 6 ही बचेंगे, और डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो गया, 4/2, मतलब कितना हो गया 2। तो देखो O के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ये भी इस थ्योरी से हमको पता लग गया, ठीक। तो ये दिस इज वन मोर एडवांटेज ना, ये इसका ये भी एडवांटेज। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, तो फिर आपको ये कम से कम इतना तो बताना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी ये नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, जैसे हम 1s2 2s2 लिखते हैं ना, बस वो लिख दिया, ये इसकी पूरी की जरूरत नहीं ऐसा डायग्राम बनाने की, है ना। या पहले इसके वो लिख लो ऑर्डर, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आ जाता है, सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, है ना, और सिग्मा स्टार 2pz, इतने लिख ही लो, है ना, इतने में हमारा सबका काम चलता है ना, इतने लिख लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो, टोटल 16 भरना है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, तो फिर 2 आ जाएंगे, और 2 बचे तो 15, 16। तो देखो है ना, इसकी जगह इससे भी काम चल सकता है, ठीक है। तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आए तो सिर्फ इतना करना, और फिर इस फॉर्मूले को लगा के कर दो स्कूल में, है ना। ये ऐसे पूरा बनाने की जरूरत नहीं, ये तभी बनाना है जब ये आए ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तब ये बनाना, ठीक है। और फिर आएगी फिर बॉन्ड ऑर्डर, तो फिर वो क्वेश्चन के मार्क्स भी ज्यादा रहेंगे, है ना। तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आए तो बस ऐसा लिखा और फटाफट निकाल दिया, है ना, कि उसमें फिर हमको पूरा उसकी जरूरत नहीं,
है ना, तो वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा ना भाई। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना, ये आना ही है क्वेश्चन। देखो इस पे, देखो O2 N2 इन दोनों में से कोई एक का तो आएगा ही आएगा, ये निश्चित बात। ठीक है, भले ये बनाने को नहीं आया, मगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने को, या एक और चीज इससे करेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना, तो उसका क्वेश्चन। तो यदि सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर आए तो बस ऐसा लिखना और फिर ये कर देना, इसमें से 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग हो गए, और 2 4 5 6 ये एंटी बॉन्डिंग हो गए, तो बस फॉर्मूला लगा के कर दिया। तो स्कूल में सिर्फ वो पूछे तो सिर्फ इतना करना, फिर ये पूरा बनाना नहीं, बनाने को कम ही पूछा जाता है, ज्यादातर बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये पूछते हैं। ठीक है, हाँ अब ऐसा ऐसा लिखो, स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। हाँ तो नेक्स्ट ऐसे एक और पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूल हैविंग मोर बॉन्ड ऑर्डर देन मोर स्टेबिलिटी, है ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो इससे एक और चीज पता लग गई, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल ना, कि वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, लेकिन कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम भी आ जाते हैं। ठीक है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, if bond order is same, then the molecule having less number of electrons in anti-bonding orbital, then the molecule having less number of electrons in anti-bonding orbitals is more stable, वो ज्यादा स्टेबल है ना, जिनमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन है ना, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है इसका मतलब वो कम स्टेबल है। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लो, जिनमें एंटी बॉन्डिंग में कम है उसको ज्यादा स्टेबल लगाना जब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, if bond order is equal, then the molecule having less number of electrons in anti-bonding orbitals is more stable। ठीक है, ज्यादातर जो अभी हमको आएंगे उनमें यदि जैसे पॉजिटिव निगेटिव ऐसे हैं, तो यदि पॉजिटिव और निगेटिव वाले का यदि बराबर हुआ तो हमेशा अभी पॉजिटिव वाले को ज्यादा स्टेबल लगा देना, यदि नी भी निकाल पाओ तो पॉजिटिव वाले को लगा देना, है ना, उससे ज्यादा नेगेटिव वाले से, तो अपने आप ही फिर उन दोनों में सही हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूट्रल से तो कंपेयर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे देखो हमको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, है ना, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर मान लो पूछा। ठीक है, तो देखो O2 का तो हम निकाल ही चुके हैं, है ना, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल चुके हैं इसका 2। अब O2 पॉजिटिव बनाना है, तो O2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो टोटल कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। O2 में कितने होते हैं, 16, है ना, इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, इसमें 15 और इसमें 17। ठीक है, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो O2 का तो हमारे पास बना ही हुआ है, O2 पॉजिटिव में ये एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये O2 पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, अब हाँ बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा, अब उसका बॉन्ड ऑर्डर से करना पड़ेगा इनका। ठीक है, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तब वो सब चीजें देखना। ठीक है, अब वो हो जाए नहीं हो जाए अलग बात है, लेकिन जब वो हमको तब देखना। ठीक है, अब इसमें बॉन्डिंग के तो 10 ही है, एंटी बॉन्डिंग के क्या हो गए, 5 हो गए, है ना, अपॉन 2, तो इसका कितना आ गया, 2.5 आ गया। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, इसका 2.5 आ गया, है ना। अब आया ना समझ में कैसे निकाला, है ना, एक कम कर दिया तो वो कम कौन सा होगा, लास्ट वाला कम होगा, है ना, इन दोनों में से किसी से भी कर देते क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे अब ये 5 ही बचे, 1
3 5, है ना, तो ऐसे आ गया। अब O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव में एक और बढ़ जाएगा। देखो अभी भी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा ही है, O2 पॉजिटिव का भी ना, उसका भी पूछ सकते हैं, तो अभी भी पैरा मैग्नेटिक है क्योंकि एक अनपेड है अभी भी इसमें। अब उसका क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा तो ये 16 तो थे ही, है ना। अब इन दोनों में से किसी एक में 1 की जगह क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, है? तो ये 17 हो गया। अभी भी ये भी पैरा मैग्नेटिक है ना, अभी मैग्नेटिक बिहेवियर इसका भी, तीनों का ही पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है ना। अब इसका निकालेंगे O2 नेगेटिव का, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 7/2, मतलब कितना आ जाएगा 3/2, है ना, मतलब 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। तो देखो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा इंक्रीजिंग लिखना है, तो O2 नेगेटिव, इससे ज्यादा O2 और इससे ज्यादा O2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया हमारा इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। तो देखो ऐसे आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो ये एक और चीज इस थ्योरी से हमारी कैलकुलेटिव वो हो गई है ना, तो इसीलिए इस थ्योरी को क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं ना। इसलिए पिछली थ्योरी में एक लिमिटेशन हमारा वो हो जाता है कि वो ज्यादातर क्वालिटेटिव है ना, और ये क्या है क्वांटिटी। लेकिन अब आपको तीनों के बनाना पड़ेंगे, है ना, एग्जाम में पूछ लिया तो बनाना पड़ेंगे, या सिर्फ स्टेबिलिटी पूछा तो आप फिर कैसे भी करके निकाल के उसको कर लो, O2 का बना लो, फिर तो फटाफट हो जाएगा, एक का बनाने की जरूरत है, बाकी का तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, उसमें से एक कम या ज्यादा ही करना है, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या आ गया, इनके बॉन्ड ऑर्डर आ गए, ठीक है। अब एक बार N2 का और कर लेते हैं। तो N2 में बनाएंगे तो ये जैसे ही हमारा है ना 1s हो गया, ये फिर ये है ना 2s देखो अच्छा, जैसा अब ये थोड़ा सा क्या टेढ़ा बन गया, अच्छा जब दिखेगा बिल्कुल सीधा बनाओ, देखो वो तो देखो सुंदरता वाली बात है फिर, है ना। जो जितना अच्छे से बनाएगा तो क्या होता है उसमें नंबर, तो क्या होता है कि फिर उसको थोड़ा सा टीचर, है ना, छोटी मोटी गलती भी होती तो इग्नोर करके ज्यादा अच्छे नंबर दे सकता है। अब इसमें बस देखो यहां पे ध्यान रखना है कि ये दोनों पहले बनाना है ना, और ये बाद में बनाना, मतलब π2px इक्वल टू π2py पहले बनाना चाहिए और फिर σ2pz बनेगा, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी तो एग्जैक्टली ये इसी के जैसा है जैसे हमने O2 का बनाया है ना। वो उसकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होने चालू होते हैं ना, तो उसमें एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। N2 तक इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो उसके कारण ये एनर्जी में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो वो हम इसमें ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर उसको, ठीक। तो ये एनर्जी का वो हो गया, है ना, ठीक है। तो ऐसे इस ढंग से ये इनमें हम इसको बना सकते हैं। ये σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, है ना, π2px स्टार इक्वल टू π2py स्टार, है ना, और ये σ*2pz, ठीक। आप कितने हमको 14 इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल करने, है ना, इनमें तो आपको फिल करना आते ही है ना, ये 2 4 5 6 7, ये है ना। अब 14 करना है तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, देखो अब इसमें सभी पेयर्ड हो गए, है ना, यहीं तक खत्म हो गए, सब पेयर्ड है, इसलिए N2 कैसा है, डायमैग्नेटिक, है ना, N2 इज डायमैग्नेटिक। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 4 6 8 10, है ना, 10 माइनस 2 4, बस 10 माइनस 4/2, तो कितना आ गया 3 आ गया, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N ये आ गया, ठीक है। तो देखो ये N2 का कितना आ गया, 3 आ गया,
लेकिन यदि मान लो आप N2 पॉजिटिव का करोगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाएगा, है ना, बॉन्डिंग वाले से, तो 9-4 आ जाएगा। N2 पॉजिटिव का हो जाएगा 9-4/2, मतलब 2.5 हो जाएगा। और N2 नेगेटिव का भी करेंगे तो N2 नेगेटिव में क्या होगा, एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो 10-5/2 आ जाएगा, 10-5/2, तो ये भी कितना आ गया, 2.5, ठीक है। लेकिन अब इसमें एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए ये कम स्टेबल होगी, ठीक है, इन दोनों में से, इन दोनों में से, ठीक है। तो ऐसे इनके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देख के हमने कर लिया। नहीं तो मैंने बताया आपको नेगेटिव वाले को कम लगा देना पॉजिटिव से। हाँ ना भाई, ये बॉन्डिंग जो स्टार में लिखे हैं वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो ये 2 और ये 4 एंटी बॉन्डिंग, बाकी के क्या बचे, 2, 4, 6, है ना, 8, 10 बॉन्डिंग। ये एक के गिन लो और टोटल में से माइनस कर दो, तो एंटी बॉन्डिंग के अपने आप आ जाएंगे, है ना। 10 बॉन्डिंग के आ गए तो 14 - 10 तो 4 हो, वो 4 क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है। नहीं तो ये स्टार स्टार वालों में जो भरे, है ना। अब N2 पॉजिटिव में यहां से एक हट जाएगा तो बॉन्डिंग में 9 ही हो जाएंगे, है ना। N2 नेगेटिव में एक और बढ़ जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग में 5 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर यदि सेम आ जाए तो वैसे रूल तो क्या है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो वो ज्यादा स्टेबल, लेकिन यदि आप नेगेटिव वाले को कम स्टेबल लगा दोगे तो भी अपने आप आंसर सही हो जाएगा। कभी मान लो नहीं भूल गए हम कैसे करें बराबर आने पे, तो जो नेगेटिव वाला हो उसको कम लगा देना, ठीक है, जिन दोनों के बराबर आए उनमें से। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा तो वो और भी ऐसे ही हो जाएंगे, है ना, ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेबिलिटी हो गया, है ना, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे हो गया। तो देखो ऐसे ये एमओटी को हम कर सकते हैं। हाँ, इनसे आप ये वाले सब कर सकते हो, CO, NO, है ना, इन दोनों को कर सकते हो, नहीं क्योंकि ये अभी उसके अंडर में आ जाएंगे, 14 होंगे, CO का 14 है तो कर पाओगे, NO का 15 है तो उसका कर पाओगे, ठीक है। इसके करके आना है ना, CO और NO का निकालना, ठीक है। हाँ, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 6 + 8 14, तो 14 का तो आपको बनाना आता ही है तो बन जाएगा, है ना। 15 का ही बनाना आता है तो बन जाएगा, तो NO भी इससे आ जाएगा कि उसका पॉजिटिव वो आ जाएगा। होमवर्क में तो ये सभी करना वापस से, है ना, ठीक है। ये इसका F2 का निकालना, He2 का निकालना, H2 से लेके F2 तक के सबके कर लेना, H2 से F2 तक के सब कर लेना तो आ जाएंगे। अब जैसे He2, तो He2 में कितने होते हैं, 4, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 - 2 आ जाएगा He2 का, तो 0 आ गया। इसका मतलब He2 डज नॉट एग्जिस्ट, He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे Be2 का निकालोगे तो उसका भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आए कि शो दैट Be2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका ये MOT कर दो, है ना, और उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर, ठीक है। या MCQ में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे जो हमें शुरुआत वाले हैं उसमें He2, Be2, ये दो ऐसे आ जाते हैं जिनके बॉन्ड ऑर्डर 0 रहते हैं, ठीक है। ठीक ठीक, चलो फिर इतना करते हैं ना।